हे वही कपड़ों में मैं आ गया हूँ वापस। जी हाँ दोस्तों, पिछले लेसन में काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया। सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू इट। व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, क्या तुमको पता है व्हाट इज द नंबर वन मिस्टेक दैट पीपल मेक? घटिया राइटिंग, बोरिंग परफॉर्मेंस, स्टेज पे चढ़ने से पहले भगवान का नाम ना लेना। क्या हो सकता है? द आंसर इज समथिंग वेरी सिंपल। सबसे बेसिक मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है दे ट्राई टू हार्ड टू बी फनी। जब तुम्हें कुछ जेन्युइनली अम्यूज करता है और तुम उसे एक्सप्रेस करते हो, देन एवरीबडी विल लाफ। The short answer to comedy is this: be genuine. But when you forcibly try to make people laugh, which is what most जनता does, it doesn't work. जबरदस्ती करने से फनी नहीं, सिर्फ क्रिंज निकलता है। इस लेसन से तुमको यही लेसन सीखना है। Stop trying too hard and be genuine. Trying too hard का क्योर है being genuine. ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, but it's the basis, it's the foundation of getting laughter. ऐसा क्यों होता है? You must understand that people don't hear words, they hear intent. Words से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकर का इमोशन। अगर तुम किसी से पोलाइटली बात कर रहे हो पर एक्चुअली में गुस्सा हो तो उसे समझ आ जाएगा। इसलिए अगर तुम अपने पार्टनर से पूछो कि इज एवरीथिंग ओके एंड शी सेज आई एम फाइन, अनलेस तुम एलियन हो, तुम पता है कि दैट डजंट मीन शी इज फाइन। ना वर्ड वाले उसने फाइन यूज किया पर एक्चुअल फीलिंग फाइन का ऑपोजिट है। दिस जेन्युइन फीलिंग एंड पीपल बीइंग एबल टू हियर योर इमोशंस इज व्हाई समटाइम्स यू लाफ जस्ट बाय लुकिंग एट समवन हु इज हैविंग ए लाफिंग फिट। तुमको ऑटोमेटिकली हंसी आ ही जाती है। क्यों हंस रहे हो वो पता नहीं है, पर तुम खुद हंसने लग जाते हो। इट्स बिकॉज वो इमोशन इतना जेन्युइन होता है कि ट्रिगर्स अ जेन्युइन रिएक्शन विद इन यू। सिमिलरली एट टाइम्स पीपल स्टार्ट लाफिंग इवन बिफोर यू कैन फिनिश योर सेंटेंस, बिकॉज उनको तुम्हारा इंटेंट समझ आ गया होता है। जेन्युइन होना कॉमेडियन और नॉन कॉमेडियंस दोनों के लिए यूजफुल है। इट्स एप्लीकेबल फॉर बीइंग फनी टू बोथ ऑन एंड ऑफ स्टेज सिनेरियोज। जोक एक्चुअली तीसरा या चौथा स्टेप है। पहले तुम्हें जेन्युइन बनना है। एक और फायदा है जेन्युइन बनने का, अगर तुम जेन्युइन होगे तो तुम्हारे जोक का टाइमिंग भी परफेक्ट होगा। टाइमिंग एक्चुअली कम्स फ्रॉम यू बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ अबाउट अ जोक। जब तुम जेन्युइन जोक मारोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग से प्रॉपर टाइमिंग निकल के आएगा। देखा कैसे निकला? पर्सनली स्पीकिंग, जेन्युइननेस लीड्स टू फनीनेस का बेस्ट एग्जांपल है इंडियाज फनीएस्ट वीडियो जैकी श्रॉफ। जो दिमाग में आता है बोल देता है। ही इज एन अडल्ट विद द फिल्टर ऑफ ए बेबी। उस दिन मैं जैकी सर का एक क्लिप देखा, उसमें टाइगर का पहला मूवी रिलीज हो रहा है एंड द रिपोर्टर आस्क्ड जैकी सर कि सर आपका जब पहला मूवी रिलीज हुआ था आपने क्या किया था? तो जैकी सर सेइंग मैं सो गया था। तो बोला आप सो गए थे? बोला मैंने बोला वीडियो अभी बंदूक से गोली निकल चुका है तो अपन क्या कर सकते हैं। व्हाट अ जेन्युइन आंसर। ही जस्ट सेज व्हाट ही थिंक्स। कंपेयर दिस विद द टिपिकल बॉलीवुड आंसर। ये ब्रेथ नहीं, सुनामी ऑफ फ्रेश एयर है। दूसरा एग्जाम्पल, एक ऐसा ही बंदा जो बहुत फनी है बिकॉज इज वेरी जेन्युइन। उनका नाम है रामदास अठावले। जैसे वॉच दिस इंटरव्यू मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। इन दोनों एग्जाम्पल से एक चीज ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ये दोनों जोक्स भी नहीं मार रहे हैं, बस सच बोल रहे हैं, बट इट्स स्टिल वेरी फनी। अब मैं क्विक एक्सरसाइज करूंगा व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई बीइंग जेन्युइन वर्क्स। ये पपेट है, इसको आज भी उधार पे लाए हैं। व्हाट विल हैपन इज पपेट ब्रदर will throw words or phrases or situations at me and I will react and say what I'm genuinely feeling. It's like coffee with Karan ka rapid fire, but without the fire or the coffee or the Karan or the rapid. So are you ready, Biswa? I am ready. Are you ready, Kalyan? Yes, I am ready. Are you ready, Rath? Yes, I am ready. So go, Tiger. जिंदा है। Belt. Orion belt आसमान पहनता है। नींबू पानी। नींबू पानी स्वीट एंड सॉल्ट हर बार बोलता हूँ, फिर भी हर बार खाली स्वीट क्यों आता है? मेरे किस्मत पे इतना धोखा क्यों दिया है? बिस्वा कल्याण रथ। अब बहुत ही हैंडसम आदमी। कुछ कुछ होता है। मैंने देखा नहीं है वो पिक्चर एक्चुअली, बट बिकॉज आई वाज अफ्रेड बिकॉज दैट पिक्चर टाइटल वेरी वेग। Yes. Well done, Biswa. Yes, yes. Well done, Thank my you. boy. Well I've completed the segment. Yes, very Yes. good, very proud of you. पर मेरे ब्रिलियंट दिमाग में एक सवाल कुल बुला रहा है। क्या है वो सवाल? बिस्वा, तू पैरेट की तरह इतना जेन्युइन बोल रहा है, पर स्टैंड अप तो स्क्रिप्टेड होता है ना। सेम स्क्रिप्ट बार बार रिपीट करते रहते हैं। देन हाउ इज इट जेन्युइन? पॉपेट ब्रदर, गुड क्वेश्चन। हियर, एंजॉय लॉलीपॉप। देखो, पॉइंट ये नहीं है कि मुझे जो हर मोमेंट में फील हो रहा है वो बोलना जरूरी है। राइट नाउ आई एम फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड, बट नो नीड टू टेल यू दैट। पॉइंट इज जोक जेन्युइन इमोशन पे बेस्ड होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। मैं जब इंट्रोवर्ट था आई कुडंट हैंडल एक्सट्रोवर्ट्स। उनके प्रेजेंस से ही मुझे चिढ़ मचती थी। इतना एनर्जी, इतना खुशी है, चुप बैठना भाई, दुखी होना थोड़ा। मेरा बेटा एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स में ये फ्रस्ट्रेशन मैंने निकाला है। Extroverts cannot do that shit. They have to wake up every day like इंसान कहाँ है? मुझे इंसान के साथ हैंग आउट करना है थोड़ा सा।
यहाँ पे कोई 2 पैर से चलता हुआ गया क्या? मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो, हम लोग हैंग आउट करेंगे, मजा आएगा। प्लीज, इंसान कहाँ है? ऐसे जेन्युइन इमोशन जोक का फाउंडेशन होता है। अब तुमको ये जेन्युइन इमोशन स्टेज पे रिक्रिएट करना है, एंड टू रिक्रिएट इट टेक्स एफर्ट, रेपिटेशन, प्रैक्टिस एंड सो ऑन। बट जो सीड है वो जेन्युइन है और होना चाहिए। बीइंग जेन्युइन डजंट जस्ट अप्लाई टू स्पेसिफिक जोक्स बट ऑल्सो टू योर पर्सनैलिटी। जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया था, पहला साल इंग्लिश में जोक्स मारता था और ठीक ठाक चलता था, लेकिन फिर मैं हिंदी में जो जोक करने लगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ, वो और अच्छा दौड़ने लगा। मतलब जोक चलता था पहले, अब भागने लग गया। सेम जोक्स, सेम थॉट्स, स्टार्ट वर्किंग बेटर। व्हेन आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल कि देखो बिस्वा कितना अच्छा अंग्रेजी बोल सकता है, इट वाजंट वर्किंग। बट व्हेन आई जस्ट बिकेम माई सेल्फ, इट स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल। बट नाउ आई एम गुड एट इंग्लिश एंड इट स्टिल वर्क्स वेरी वेल। तो यही था आंसर। अंडरस्टूड पपेट ब्रदर? Yes, I do. I understood everything. Very smart. Cool dear. Thanks. Thank you, Master Lollipop ji. उठा के जाना। Basically, there are two parts to being genuine. One is speaking with intent, and second is breaking inhibitions. One by one, cover करते हैं। जैसे मैंने लेसन के स्टार्टिंग में बोला था, लोग तुम्हारा इंटेंट सुनते हैं, वर्ड्स नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसल्ट कॉमेडी। कॉमेडियन तुम्हारा इंसल्ट करता है, फिर भी तुम हंसते हो, बिकॉज यू नो दैट हिज इंटेंट इज नॉट टू हर्ट यू। कपिल शर्मा को देखो, सेलिब्रिटीज तक को नहीं छोड़ता। बट कंपेयर दिस विद पॉलिटिशियंस हु से थिंग्स लाइक अ जोक, बट तुमको पता है कि उनका इंटेंट मलिशियस है। इसीलिए कॉमेडी करते वक्त इंटेंट को याद रखना। अगर सेम जोक को 2 डिफरेंट इंटेंशंस के साथ क्रैक करोगे, देन विल गेट 2 डिफरेंट रिएक्शंस। If your intent is to make people feel comfortable, which it should be, if you give them a genuine piece of your life, or if you try to give them a genuine laugh, you will get that laugh. One person who speaks very genuinely is Shah Rukh Khan. उनके funny interviews देखो, you'll observe that his intent comes across very clearly. Let's watch him in this interview and say it as it is. Now suppose I've done Race, right? I have to plug Race also. हाँ अभी की है भाई, 25 जनवरी को रिलीज हुई है। हो गया 25 जनवरी क्या करता रहता हूँ ना मैं, जिससे किसी पहले यूज हो जाए किसी को। सो आई हैव डन दैट फिल्म, द फर्स्ट थिंग रिमाइंडेड अस ऑफ डॉन। सो आई एम लाइक वेयर, हाउ, मतलब which part? You know, it is so saddening sometimes, and I don't know. Maybe you know, I really have I have this self like you know, I'm on that day today that I really want to sit in front of the mirror. Am I the most pathetic actor in the world? That am I that boyfriend who's last to know his girlfriend is driving him? Am I the guy who does not know that I can't act to save my life? Am I the same in every film, year after year? And this whole world, you know, like that movie in which where the television world was. Truman Show. Is everyone watching my films again and again and making me the biggest star just to fool me? But I'm not a good actor. Am I in a part of a Truman Show? चलिए मुझे बताएंगे लोग, आपको बचपन से सारे लोग टीवी पे देख रहे हैं, आ जाओ। One day I'll open a door and I'll be out and I'll say, what happened? ये सब झूठ था, मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। Just everyone, just your kids are just like we were Everybody, alive. they're all watching. Was I just this at the end of it all? जेन्युइन होने का दूसरा पार्ट है लूजिंग योर इनहिबिशंस। हमारे दिमाग को मिलिट्री लेवल ट्रेनिंग दी गई है टू नॉट बी जेन्युइन अराउंड अदर पीपल। वी हैव अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस गोइंग ऑन इन आवर हेड कि ऐसे बोलूंगा तो ये होगा, वैसे बोलूंगा तो वह होगा। वी ऑलवेज ट्राई टू पुट द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ द मोस्ट जेन्युइन वर्जन। ह्यूमंस का सबसे जेन्युइन इनहिबिशनलेस वर्जन होता है बेबीज। तभी तो बेबीज लोग इतना फनी होता है, हमें हंसाने का उनका एजेंडा भी नहीं है, पर फिर भी हमेशा फनी। देयर इज नो इनहिबिशन, जो भी उनके दिमाग में आता है वो कर देते हैं। इट इज peak genuineness. Don't worry. To be able to lose your inhibitions and express your genuine thoughts will take some practice and time. I have given some exercises which will help you in understanding and becoming more genuine. पर वो कवर करने से पहले एक अनाउंसमेंट जनहित में जारी। Genuine होना इंपॉर्टेंट है, but couple of safety tips. First point of caution is setting. बोले तो कहाँ हो, किसके साथ हो, किसके सामने बोल रहे हो, कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब समय अपना ऑनेस्ट ओपिनियन एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है। अगर तुमको ऑफिस मीटिंग में फील हुआ कि बॉस जिराफ है, अच्छा फीलिंग है, फील करो, नो नीड टू से इट आउट लाउड। पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए गए हो, देन नो नीड टू टेल द ऑफिसर कि उनका डिओड्रेंट मूली जैसा स्मेल कर रहा है। कॉमेडी में सेटिंग का अवेयरनेस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड what may or may not work with a show's audience. For example, corporate show करने गए हो तो then crack more office jokes because the audience is more comfortable with that and relates more to it. हमें इस लेसन में जो भी डिस्कस किया है उसके लिए we need a casual setting. Young जनता, I repeat for you, casual setting, not casual relationship. Okay? Although you can have it. I'm not judging or anything, brother. Just saying, यार.
सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ इज बैलेंस. जेन्युइन होना है पर बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं. खाना पकाने में प्रोपोर्शन इज एवरीथिंग. बिना मिर्च के ब्लैंड लगता है, ज़्यादा मिर्ची डाल दोगे तो कोई नहीं खा पाएगा. समवेयर इन द मिडिल इज अ स्वीट स्पॉट. तुमको ये स्वीट स्पॉट ढूंढना है दोनों खाने में और कॉमेडी में. यू विल हैव टू फाइंड दिस स्वीट स्पॉट स्लोली. मेरे हिसाब से 3 टाइप के जोक्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रिटेंशियस, जहाँ कॉमेडियन एकदम जेन्युइन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, उस दिन मैं रेस्टोरेंट में गया और कैवियर की वजह से मेरा स्टमक अपसेट हो गया. Ooh, very fancy, very fake. Second is TMI, meaning too much information. बोले तो don't share too much personal or unnecessary information, at least in the first 5-10 minutes of your performance. Some very personal tragedies like death or divorce might make the audience feel uncomfortable. So until you acquire that skill, it's best to avoid. इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे in coming lessons. Last type is obviously funny jokes, which have a balance between being genuine and providing appropriate amounts of information. लेसन एंड करने से पहले थोड़ा एक्सरसाइज ट्राई करते हैं. जब तुम ये एक्सरसाइज ट्राई करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि आवर इंस्टिंक्ट इज नॉट टू बी जेन्युइन. इट इज टू गिव आंसर्स दैट वी थिंक विल मेक अस लुक ए सर्टेन वे. व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज तुम्हारा इस टॉपिक पर जेन्युइन फीलिंग क्या है. पहला एक्सरसाइज है वर्ड एसोसिएशन. इस एक्सरसाइज के लिए तुम्हें एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी. सो बेस्ट ऑफ लक फाइंडिंग वन दोस्त. बेसिकली यू बोथ थ्रो रैंडम वर्ड्स एट ईच अदर एंड से द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर दैट वर्ड. एग्जाम्पल, दोस्त ने बोला शार्प तो मैंने बोला लेजी. फनी या लॉजिकल आंसर देने का जरूरत नहीं है. जस्ट ट्राई टू बी क्विक एंड जेन्युइन. सेकंड एक्सरसाइज इज फेवरेट कैरेक्टर्स. लिस्ट 3 ऑफ योर फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर्स, मूवीज, शोज, बुक्स, कहीं से भी, एंड राइट व्हाई यू फाइंड देम फनी. ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर जेन्युइननेस. उनको मिमिक नहीं करना है, बट मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाई यू एंजॉय दिस कैरेक्टर्स. मेरे लिस्ट में मिस्टर बीन, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव हिम. ही सेज सो मच विदाउट सेइंग अ वर्ड. He's so stupid all the time, but somehow he gets lucky. I love it. Another one of my favorite characters is Dumb and Dumber में Jim Carrey, because he's so dumb, but he's so extraordinarily confident. I love it.